जय जय राम साधु नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण में गुरुजन अनंत कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज जुलाई 7 है। ये बहुत प्यारी तारीख, बहुत ही सुंदर तारीख। वर्ष तो नहीं और दिन पूर्णमासी नहीं, पर तारीख बहुत सुंदर है। 7 जुलाई 1925 पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी का साक्षात्कार दिवस। हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और कितना सुंदर दिन है। और देखिए कि हम सबका जप यज्ञ भी चल रहा है। सो इतने इम्पोर्टेंट दिन जो जुलाई में आते हैं वो हमारे जप यज्ञ में बहुत सुंदर कवर हो रहे हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत अनंत 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 धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। आज मुझे भी लगा कि मैं भी मेरी भी एक नई शुरुआत होगी, ऐसे लगा। और मैं सोच रही थी, और जैसे मैं सोच रही थी कि मेरी भी नई शुरुआत है, तो देखा कि दलाई लामा जी का आज बर्थडे है। तो उनको सुन रही थी, छोटा सा उनका क्लिप था उनके बर्थडे का। और इतना सुंदर उन्होंने कहा भारत के बारे में भी, कि कैसे भारत कितने रिलीजियस बेस्ड पे सेक्युलर नहीं है, कैसा डिफरेंट ढंग से सेक्युलर है। और उनको वहां पर शरण मिली हुई है। और उनकी सोच भारत की सोच से बहुत बहुत सुंदर जलन करती है, क्योंकि भारत भी इन्हीं चीजों पे बिलीव करता है। ऑनेस्टी बोले थे, नॉन वायलेंस बोले थे, और आई थिंक कंपैशन बोले थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इस जन्मदिन पर आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनका भी हमारे गुरुजनों की तरह ही रहा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। आई वांट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, कंटिन्यू टू सर्व द ह्यूमैनिटी। वे 86 ईयर्स के हुए। और फिर उन्होंने बोला कि मैं कंपैशन और नॉन वायलेंस, अहिंसा और करुणा अपने देना चाहता हूँ आपको। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस पर अडिग रहूंगा सारा। तो ये सुनकर मैं भी सोच रही थी कि मेरी भी नई शुरुआत है। और मुझे भी कुछ मेरा क्या जीवन का मोटो रहा है या रहता है, या आज से रह सकता है। आज कितना सुंदर दिन है। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या हूँ मैं, या किस तरह से करना चाहूंगी। तो मेरे गुरुजनों के शब्द मेरे लिए थे कि अनुपमा बी अ सपोर्ट। और वही उन्होंने रखा है, एक सपोर्ट, सबकी सपोर्ट, हर चीज की सपोर्ट। और विशेषकर आध्यात्मिक सांसारिकता से अध्यात्म की ओर मुड़ना एक सपोर्ट की तरह अपने फ्रेंड्स के लिए। हम सब फ्रेंड्स हैं, और अपने फ्रेंड्स के लिए सपोर्ट। और दूसरा जो मेरा बहुत आई गेस मुझे बहुत प्रिय है, और वो है प्रेम। सो लव। तो ये दो चीजें रहेंगी आई गेस, टू बी अ सपोर्ट एंड बी लव, राइट। सो बी लव। सो ये इस तरह से। और जब प्रेम बोलते हैं तो प्रेम में तो बहुत कुछ आता है। और कितना कर पाते हैं प्रेम को पूर्ण रूप से अंगीकार, और बन पाते हैं प्रेम स्वयं, वो तो परमेश्वर ही जानते हैं। बट प्रेम एंड सपोर्ट अच्छा था। ये अच्छा था। लव एंड सपोर्ट, बी अ लव, बी लव एंड सपोर्ट।
सो ये मैंने भी आज का दिन मुझे बहुत ही सुंदर मुझे लगा कि आज एक नई शुरुआत है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, बच्चे की तरह न्यू शुरुआत। सो यही रहा। सो आज आइए हम आरंभ करते हैं सेलिब्रेशन से, है ना। और स्वामी जी महाराज अपने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे संत दिए और हमें इनके श्री चरणों में लाके रखा, जिनकी टीचिंग्स जीवन में शॉर्ट रूपांतरण लेके आती, शॉर्ट गारंटीड जिनकी टीचिंग्स गारंटीड रूपांतरण लेके आती हैं। और अगर जैसे कहा है वैसे करें तो और बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत प्रभु का बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे संतों के श्री चरणों में रखा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो चलिए हमारा सेलिब्रेशन है आज, और हम तो हम तो बहुत ही सुंदर देखते हैं आज के दिन हम महाराज से ही मांगना है सब कुछ, महाराज से ही मांगना है सब कुछ, महाराज से ही मांगना है सब कुछ। हाँ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। सूखे बूटे पानी पावे, सूखे बूटे पानी पावे। सूखे दिल हरे बनावे, सूखे दिल हरे बनाए। आया बन माली, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। नाम दी उसने प्याऊ लगाई, राम नाम नाल दुनिया चुमाई। नाम दी उसने प्याऊ लगाई, राम नाम नाल दुनिया चुमाई। नाम दा अमृत पी के मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। गुरां दी चरनी तीरथ सारे, गुरां दी चरनी तीरथ सारे। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे। ओ आया तारनहारा, मैनू वेख लैण
आई न जावे, तेरे लोकी इथ चुक जावे, तेरे लोकी इथ चुक जावे। आया प्रेम दे कारण मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैन दे। जिथे भी वो चरण छुआवे, पत्थर दिल भी पिघलन जावे, जिथे भी वो चरण छुआए, पत्थर दिल भी पिघल जावे। आया पार उतारन मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैन दे, मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे, रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैन दे, रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू वेख लैन दे। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, 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 दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। देखिए, स्वामी जी महाराज की ग्रंथ, स्वामी जी महाराज की चर्चा, ये करने से जरूरी नहीं कि स्वामी जी महाराज स्वीकार करें। बात तो है कि उनके स्वीकारने की, बात तो है कि वो हमें स्वीकार लें और तो हम, हमारा काम बन हमारा जीवन सफल हो जाए, राइट। सो स्वामी जी महाराज स्वीकारें तो हम प्रार्थना करते रहें, हम सब, और आप भी आशीर्वाद दीजिएगा कि स्वामी जी स्वीकार लें अपने श्री चरणों में। ये तो वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं।
सो हम लगे रहें जैसे उन्होंने कहा है ना, हम लगे रहें जैसा उन्होंने कहा है। सो एक बार फिर हम सबको बहुत बहुत बधाई, और परमेश्वर कृपा करे हम सबका जीवन सफल हो, हम सबका जीवन सफल हो। सो आइए चलें परमात्मा मिलन पर, और पेज नंबर है 74, परमात्मा मिलन 74। सकल सृष्टि के कर्ता परमात्मा से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारे पापों को आप हमसे दूर कीजिए ताकि मलिन मन शुद्ध होवे। आप हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए क्योंकि इसमें भी मलिनता है। आप हमें पापों से दूर कीजिए, ये पाप हमें कर्म क्षेत्र में ना सता सके, ये पाप हमें डामाडोल ना कर सके, जिससे हमारा मन डगमगा ना सके। 3 प्रकार का बल। सभ्यगण, यदि धर्म की दृढ़ता देखना चाहते हो तो उसको ईश्वर पूजा और यज्ञ में देखो। जितनी शोभा इन 2 वस्तुओं से होती है उतनी और किसी वस्तु से नहीं हो सकती। ईश्वर पूजा क्या है और कैसे हो सकती है, इसको मैं आज आपके सामने वर्णन करूंगा और बतलाऊंगा कि किन साधनों से परमात्मा का दर्शन हो सकता है। आप कहेंगे कि मन से, क्योंकि वेद में मन की बहुत स्तुति की गई है, परंतु मन के द्वारा ईश्वर की उपासना में हम कृतकृत्य नहीं हो सकते जब तक कि पहले पूर्णतया इसको अपने वश में ना कर लें। फिर आप उत्तर देंगे कि यदि मन से ईश्वर की उपासना नहीं हो सकती तो कर्म से हो सकती है, किंतु अनियमित कर्मों से भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक कर्म इंद्रियां वश में ना होंगी कर्म भी स्वेच्छा पूर्वक नहीं हो सकेंगे। तो प्रभु के दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं, यह आपका योग्य प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर प्रतिदिन आपको दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि आप इस पर ध्यान नहीं देते। क्या आप नहीं देखते कि साधारण मल्ल युद्ध लड़ने के लिए मल्ल को क्या क्या ढंग बरतने पड़ते हैं। साधारण पुरुष यदि किसी मल्ल के साथ मल्ल युद्ध कुश्ती करने का साहस करेगा तो प्रथम तो मैदान अखाड़े में अपनी प्रतिद्वंदी की डील डॉल देखकर ही उसका उत्साह भंग हो जाएगा, किंतु यदि साहस कर भी ले तो 2-4 हाथ मारने पर उसकी भुजाएं फूल जाएंगी, अंगुलियां पिस जाएंगी। इसकी वाणी के बल से निर्बल पुरुष का हृदय कांप जाएगा, और यदि इसने थोड़ी भी निर्दयता से हाथ चला दिया तो निर्बल मनुष्य चकनाचूर हो जाएगा। परंतु यदि दोनों समान बल के हों तो इस दुर्दशा की संभावना नहीं हो सकती। अतएव किसी क्षेत्र में मल्ल युद्ध करने से पूर्व मल्ल योग अपने शारीरिक बल को बढ़ाया करते हैं। शारीरिक बल के साथ साथ वाणी का बल बढ़ता जाता है और उसमें चिंगार गंभीर गर्जना उत्पन्न हो जाती है। ये शारीरिक बल संपादन साधना का प्रथम सोपान है। निस्संदेह आरंभ में इस कार्य के करने में किंचित कठिनाई प्रतीत होती है, किंतु कुछ काल पीछे ऐसा आनंद होगा कि फिर मन तृप्त नहीं होगा और मन कहेगा कि कुछ और देर समाधि अवस्था में रहें। तो सबसे पहले ईश्वर पूजा के लिए शरीर दृढ़ करने की आवश्यकता है, और किसी काम में भी सफलता प्राप्त ना होगी जब तक कि शरीर दृढ़ ना होगा और कार्य नियमबद्ध ना किया जाएगा। कितनी ये कोइंसिडेंस नहीं है ना, कि आज महाराज श्री की साक्षात्कार दिवस की तिथि है और आज महाराज हमें सुना रहे हैं कि ईश्वर के दर्शन कैसे हों। ये कोइंसिडेंस तो नहीं, ये तो आशीर्वाद है हम सबके लिए। क्या हमें रास्ता बता रहे हैं कि कैसे उन तक पहुंचे हम। शरीर दृढ़ करना है, तभी महाराज ने रामोपासना और बच्चों के सभी ग्रुप्स में एक्सरसाइज कंपलसरी की है। करना ही करना, एक्सरसाइज, वॉक, कुछ भी, क्योंकि शरीर अगर ठीक नहीं होगा तो हम, पता है, हम लेट जाते हैं
और हमारी साधना नहीं हो पाती। और तो ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा, महाराज ने कहा कि कार्य नियमबद्ध न किया जाएगा। नियमबद्ध नहीं है अगर हमारी साधना, तो भी सफलता नहीं प्राप्त होती। नियम होना बहुत जरूरी है, और नियम से हमें उठना या नियम से हमें अपना जप करना, नियम से करना बहुत बहुत आवश्यक है। तभी हमारे संकल्प नियम पूर्वक है। हम उसमें नियमबद्धता लेके आते हैं, और नियमबद्धता लाने से बहुत कृपा बरसती है, बहुत बहुत ही कृपा बरसती है। एक साधिका जी कहते हैं कि और वो बहुत टूट के आए रामोपासना में, और क्योंकि उनको वो लो हो जाते, और जब लो हो जाते मानसिक तौर पर, तो फिर करते नहीं, सब कुछ छूट जाता, और फिर डेफिनेटली फिर बैठक भी नहीं लग पाती रामोपासना की। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि वो पूरी नियमबद्धता जो कि रामोपासना की है उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। जब आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप कैसे आप अचीव करेंगे। वहां जो स्वामी जी महाराज कहते हैं वहां तो मानना ही होता है, वो स्वामी जी महाराज सब है, कोई मन घड़न चीज तो नहीं बनाई। देख लीजिए, अभी भी महाराज ने पुष्टि दी कि अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना पहली चीज, और दूसरी नियमबद्धता। अगर कहा है कि लिखना है, सुबह उठ के प्लानर में लिखना है, और आप वो चीज अवज्ञा करते हैं, आप लिखते नहीं हैं और बाकी करते हैं, तो कैसे स्वामी जी महाराज देंगे। फिर हम ढीले तो होंगे, और हमारे बहुत दिन यूं ही डिप्रेशन में या व्यर्थ सोचते और उदास रहते निकलेंगे। इसलिए जो अगर कोई भी साधना निजी तौर पे भी कर रहे हैं तो नियमबद्धता बहुत आवश्यक है। और रामोपासना तो इतना सुंदर महाराज ने हम सब की झोली में सपोर्ट सिस्टम डाला है कि हम वहां पे अगर लो फील करते भी हैं तो हम जाके उठ जाएं और करें, फिर से शुरू करें, फिर से एक नई शुरुआत करें। बात ये होती है कि जिस दिन रियलाइज किया कि नहीं, मुझे पाना है महाराज से, तो पाना है। फिर किसी ने कहा कि पूछा, अभी भी पूछते हैं कि जब कैसे किया, जब योग से किया या कैसे किया, तो प्रश्न आते क्या जब योग या फिर क्या इस तरह से। तो यही बोला कि स्वामी जी महाराज यहाँ पर प्रचुर मात्रा में दे रहे हैं, हमारे विचारों में राम बसा रहे हैं। हम जहाँ संसार में रहते वहां राम नाम लेके उसमें उसको बसा रहे हैं। तो जब महाराज पितीला भर के दे रहे हैं तो हम चम्मच क्यों लेके जाएं। बात सिर्फ यही है कि हम चम्मच क्यों दे महाराज, क्योंकि महाराज मेरा चम्मच भर दीजिए। पर महाराज स्ट्रेंज होके देखेंगे कि पर मैंने तो तेरे लिए पतीला रखा था, तू चम्मच क्यों लेके आई, है ना। ये बात है, देना गुरु इतना कुछ चाहते हैं पर हम चम्मच लेके जाएं तो वो तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो इसलिए पतीला ही लेके जाना है, और जैसे वे कह रहे हैं वैसे ही करना है, तो ही लाभ है, तो ही लाभ है। बिल्कुल बिल्कुल टोटल लाभ है, टोटल लाभ है। और फिर महाराज पुष्टि देते हैं कितनी बार, कई साधक कितनी बार उन्हें जो कहा होता है वे कितने वर्ष बाद फिर से वहीं पे आ जाते हैं, और फिर करवाना पड़ता है, सृष्टि को, परमेश्वर को करवाना पड़ती है वो चीज। सो इसलिए अगर आपको महाराज लेके आते हैं प्रश्नों के लिए तो फिर हमें वहां पर मान लें, तो फिर इतना लंबी यात्रा नहीं लेनी पड़ेगी, मान लें। नहीं मानते हम नहीं मानते। सो जैसे भी महाराज की इच्छा, समय होता है,
में होता है, प्रारब्ध बड़े प्रबल होते हैं, इसलिए महाराज वैसे ही निकालना चाहते होंगे, ये बात है। पर बड़ी कृपा है महाराज की, बहुत बहुत ज्यादा कृपा है महाराज की। बहुत सुंदर आज बच्चों का बहुत प्यारा रहा श्री अमृतवाणी जी का, और बहुत बहुत सुंदर, बहुत डेडिकेटेड बच्चे आ रहे हैं। और सबसे प्यारी बात आवाज में कईयों के डिफरेंस आना शुरू हुआ है। कई तो बहुत ही सुंदर गिफ्टेड होते हैं जैसे बच्चे, कई वैसे हैं, और कईयों में आवाज बहुत बहुत सुंदर आना शुरू हुआ। मैंने बच्चों को बोला कि और देखिए बच्चे इतने प्यारे कि मैं तो बिना हारमोनियम के करवा रही हूँ। मैंने उन्हें कहा बेटा जो आप यहाँ कर रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिना हारमोनियम के करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इसलिए आप जो कर रहे हैं और आपने जिस चीज में हाथ डाला है वो आसान नहीं है, और फिर भी आते हैं फिर भी आते हैं, लगभग हो जाते हैं। आई थिंक 17-18 बच्चे होते हैं जो आते हैं। सो बहुत प्यारा। तो आज क्या हो रहा था, बहुत देखिए कैसे महाराज हमें आगे बढ़ाते हैं। तो आज एक बच्चे ने श्री अमृतवाणी जी पकड़ी हुई थी और अमृतवाणी जी को वो हो गई फोल्ड, क्योंकि बच्चों की आदत होती है फोल्ड करने को। हमने तो अब पकड़ ली, हमने कहा अब क्या करें। हाँ ये ऐसे बच्चों को, तो हमने कहा कि सब बच्चे जो हैं उनके पास वो अब श्री अमृतवाणी जी का छोटा सा प्यारा सा कवर बनाएंगे। और एक बच्चों की मामा ने वॉलंटियर किया, वो पास ही बैठे तो कहते नहीं मामा कह रहे हैं हाँ मैं बनवाऊंगी या जैसे भी है। सो श्री अमृतवाणी जी का केस कवर बनाएंगे ताकि वे ग्रंथ लगे, केवल एक बुक ना लगे बच्चों को उसको, क्योंकि वो जब कवर होता है उससे लिपटा जाता है तो वो ऐसे ही पकड़ा जाता है तो वो ऐसे ही रहे। और बहुत सुंदर सेवा ली सादिका जी ने। तो हमने कहा कि सादिका जी से कहा कि आप वे श्री राम शरणम जाती हैं, और तो वे कवर में श्री अमृतवाणी जी डालकर जिन जिन बच्चों को आवश्यकता है, कईयों ने कहा नहीं मेरी मामी बना देगी। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मामी बना देगी तो बढ़िया है। पर विदेश से भी बच्चे हैं तो कहते हमारी मामी भी बना देगी। मैंने कहा पर विदेश से नहीं भेजने वाली वो वो कहाँ से भेजेगी सबको। सो हम भारत से ही कर लेते हैं। सो इसलिए अब बच्चों के कवर बनेंगे। तो और आया कि बच्चों सादिका जी से रिक्वेस्ट की कि बच्चों को कवर के अंदर श्री अमृतवाणी जी भेजें। सो एक बच्ची कहती आंटी आप हमारे इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं। तो कहते तो कहती हम किसी को कोई बर्तन देते हैं या कोई कुछ देते हैं, खाली बर्तन नहीं देते, उसमें कुछ डाल के देते हैं। और आपने भी ऐसे ही बात की कि कवर खाली नहीं देना है, उसमें श्री अमृतवाणी जी, देखिए बच्चे कितना सुंदर कनेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं इंडियन कल्चर की ही हूँ काम महाराज तो डिफरेंट करवा रहे हैं पर इंडियन कल्चर की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा कि बच्चे ने कैसे एकदम कनेक्ट किया कि आपने तो ऐसी बात की हमारी कि खाली नहीं देते, कुछ डाल के देते हैं। सो सभी बच्चों को जो श्री अमृतवाणी जी, जो सभी नहीं जिन्होंने अपने एड्रेस दिए हैं उनको कवर के साथ श्री अमृतवाणी जी जाएंगे। और पर बड़े बहुत आई एम टोटली ब्लेस्ड कि इतना सुंदर करते हैं। और महाराज ने आज फिर और आइडिया दे दिया कि कैसे हम लोग और बेटर हो सकें या किस तरह से और बेटर कर सकें। तो बहुत ही प्यारा रहा और बहुत सुंदर रहा। सो इसलिए करेंगे, महाराज बहुत सुंदर आइडियाज दे देते हैं, उनके तो कृपा ही कितनी अनंत है कि बहुत प्यारा, बहुत सुंदर रहा। बड़ी कृपा है महाराज की।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत डिफिकल्ट है अगेन, है ना, बिना साज के गाना और सुर में गाना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने कहा अब आप डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं, सो महाराज कुछ ना कुछ तो करेंगे गिफ्ट। इतना इतना आपने डिफिकल्ट चीज की है, क्योंकि उन्हें बोला कि अगर आप साज के साथ गाते ना तो आप सब बहुत सुंदर आपका आ रहा होता, और पर क्योंकि आप बिना साज के गा रहे हैं तो कठिन होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हो जाएगा। क्योंकि लगता है कई बच्चे प्रैक्टिस करके आते हैं, और तो मैं पूछती हूँ आज आपने प्रैक्टिस की है, लगता है तो बोलते हैं हाँ हमने प्रैक्टिस की है, तो बहुत सुंदर फिर चलता है। बहुत ही प्यारा, बड़ी कृपा है महाराज की, बड़ी कृपा है महाराज, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। बहुत कृपा है महाराज ने। महाराज ने शब्द, ट्रेनिंग शब्द अनुपमा के साथ उपयोग किया था, और देखिए कैसे उनके शब्द कैसे सार्थक होते हैं ना। गुरुजन संतों के शब्द एक एक सेंटेंस बोला होता है, और उसमें से पता नहीं होता कि वो एक शब्द आपका जीवन बनाने वाला है या आपको उस राह पे लेके जाने वाला है। इसी तरह सपोर्ट बोला था, सपोर्ट तो डायरेक्टली बोला था, ट्रेनिंग तो संसार के आगे बोला था, और पर कॉन्टेक्स्ट अलग था, पर था। सो देख लीजिए कैसे कैसे उस संतों की बातें कैसे कैसे कैसी कैसी बहुत सुंदर होती। महाराज तभी कहते हैं कि संतों का कोई भी सेंटेंस यूं ही नहीं निकला होता, यूं ही नहीं बोलते, चाहे हंसी में भी बोल रहे हैं यूं ही नहीं बोलते। उनकी हर सेंटेंस में बहुत 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 दिव्यता होती है और गहन होती है, बहुत गहन होती है। इस तरह से ये चीज है। फिर प्रश्न आया कि श्री अधिष्ठान जी, पहले तो हमें श्री अधिष्ठान जी बोलना आना चाहिए कि श्री अधिष्ठान जी। तो जबकि साधिका जी ने लिखा तो डिस्टान जी, मैंने कहा ये क्या है। पहले हम बोलना सीखे श्री अधिष्ठान जी, श्री अधिष्ठान जी। बच्चों को भी ऐसे बोलती हूँ, चलो बोलो फिर से शब्द, और हमें बोलना आना चाहिए श्री अधिष्ठान जी, पहले बोलना आना चाहिए। और फिर उनका प्रश्न था कि क्या हम श्री अधिष्ठान जी, चाहे हम ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, क्या हम उसको ला सकते हैं, श्री अधिष्ठान जी को वहां उस फोटो रख सकते हैं। श्री अधिष्ठान जी सत्संगों के लिए नहीं है, श्री अधिष्ठान जी पर्सनल साधना के लिए है। और जबकि साधक गण सत्संगों में रखते हैं, बट स्वामी जी ने नहीं लिखा कि इसे श्री अधिष्ठान जी को सत्संगों के लिए रखना है, क्योंकि सत्संगों में साधक भी होते हैं, दीक्षित साधक भी होते हैं, और दूसरे लोग भी आए होते हैं, और हर एक को उनके जैसी श्रद्धा नहीं होती। कई बार क्या होता है कि सत्संग अभी आरंभ नहीं हुआ, बातचीत हो रही होती है, और केवल दीक्षित साधक ही होते हैं, और श्री अधिष्ठान जी की फोटो, जैसे अगर जूम पे हो रहा है तो श्री अधिष्ठान जी की फोटो अनकवर कर देते हैं और बातें चल रही होती हैं। वहां पर भी श्री अधिष्ठान जी को कवर्ड रखें। अगर बातें चल रही हैं तो जब बातें बंद हो जाएं
और सत्संग आरंभ हो जाए तब अनकवर कर दे, तब ठीक रहता है, वरना नहीं ठीक है। श्री अधिष्ठान जी हैं और उनके आगे इस तरह से वार्ता, वो भी अनकवर्ड हैं और ऐसी वार्तालाप चल रही है, वो नहीं ठीक, वो डिसरिस्पेक्टफुल है। सो इसलिए हम श्री अधिष्ठान जी को अनकवर तभी करें जब कोई बातचीत नहीं है। अगर सभी म्यूट पर हैं तब ठीक है, अगर सभी म्यूट पर हैं तब ठीक है कि किसी की बातचीत आ नहीं रही है उनके आगे, क्योंकि हम सत्संग के लिए बैठे हैं और श्री अधिष्ठान जी हैं वहां पर और बातचीत नहीं हो रही, सभी म्यूट पर हैं, तब ठीक है, तब ठीक है बिल्कुल, कि कोई बातचीत नहीं हो रही और श्री अधिष्ठान जी अनकवर्ड हैं, फिर ठीक है। किंतु बातचीत हो रही है और श्री अधिष्ठान जी कवर्ड नहीं है तो भी नहीं ठीक। सत्संग हॉल में, अगर सत्संग हॉल, ये सत्संग हॉल के लिए भी चलता है कि सत्संग हॉल में ही अगर बातचीत शुरू हो गई और श्री अधिष्ठान, खत्म हो गया सत्संग की समाप्ति हो गई है और सोशलाइजेशन शुरू हो गया है एक दूसरे के साथ और श्री अधिष्ठान जी अनकवर्ड है, वो तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। और वैसे तो सत्संग हॉल में बातचीत होनी ही नहीं चाहिए, अभी भी सत्संग से इसका मतलब कुछ मिला ही नहीं, तभी बातचीत हो रही है एकदम। महाराज बोलते हैं कि कुछ मिला ही नहीं, भरे ही नहीं शायद सत्संग से, तभी एकदम बोलने का मन कर पड़ता है, नहीं तो भरे होते हैं सत्संग से और बोलने का मन नहीं करता और बस निकलो बाहर, एकदम ऐसे होना चाहिए, भर जाना चाहिए सत्संग से, बोलने का मन भरना इतना भरना चाहिए सत्संग से कि बोला न जाए किसी से और निकल जाए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए सत्संग से, ऐसी कृपा होनी चाहिए और ऐसे हमें बैठना भी चाहिए सत्संग में, ये बात है। सो इसलिए श्री अधिष्ठान जी व्यक्तिगत साधना के लिए है और हम व्यक्तिगत साधना, पर्सनल साधना में ही श्री अधिष्ठान जी का उपयोग करें, उनको अनकवर करें, ध्यान और ये सब करें। बट वैसे सत्संगों में राम शब्द लगा दें, वो सफिशिएंट है, राम शब्द मिलते हैं वे लगा दे, वे बिल्कुल सही है, वो लगा दे, वो लगाए जाते हैं ज्यादातर सत्संग में। बात आई थी, आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले एक साधिका जी के बोला था कि उनके पिताजी को पैरालिसिस है और वे क्रोधित रहते हैं, तो उन्हें टाइम टेबल कहा था कि आप टाइम टेबल बनाइए और अपने पेरेंट्स को दीजिए और फोन कीजिए। तो जब उनसे पूछा तो कहते नहीं, उन्होंने नहीं किया, बट अमृतवाणी करना शुरू की, एक बार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और उन्हें कहा तो कहती, मैं कहती हूँ कर लो कर लो कर लो, नहीं, उन्हें मना किया, कर लो नहीं करना होता। हमें हमारा जो कार्य है, इच्छा जो रहित है, जो जिसकी इच्छा नहीं है, जो साधक नहीं है, इच्छा रहित है, अगर साधक है तो साधना नहीं की है, इच्छा रहित है, हमारी कोशिश है कि हम उन्हें केवल प्रेरित करें या अपने साथ ले लें, क्योंकि साधिका जी उसी शहर में रहते, तो फोन से उन्हें बस यही है कहना कि अच्छा मैं जाप पे बैठने लगी हूँ, आप लोग बैठना चाहें तो बैठ जाएं, ओके राम राम, और फोन रख दिया, बस ये करना है। ये नहीं कहना आप भी कर लो, वो कहेंगे नहीं कोई आया हुआ है, नहीं कोई ऐसा है, कि ये नहीं हमने कुछ सुनना, हमने बस यही कहना, हमारा कॉल सिर्फ इसीलिए हो कि राम राम मम्मा या पापा, मैं जॉब पर बैठने लगी हूँ, आप बैठना चाहो आप भी बैठ सकते हो, चलो मैं चलती हूँ, ओके राम राम, ऐसे वार्तालाप हो। अच्छा मामा, मैं अब श्री अमृतवाणी जी करने लगी हूँ, आप लोग बैठना चाहें तो आप भी बैठ जाएं, चलो मैं चलती हूँ फिर, ओके राम राम, बस ऐसे
ठीक है, अब फिर से शाम को जाप का टाइम हो गया। अच्छा मामा, मैं फिर से जाप पे बैठने लगी हूँ, आप बैठना चाहें आप भी बैठ जाओ, चलो मैं चलती हूँ फिर, ओके बाय, राम राम। इस तरह से करना है, ना तो उन्हें कंपेल करना है ना तो फोर्स करना है, राइट? क्योंकि कर्म नहीं ऐसे, शुभता नहीं है ना जीवन में। जीवन में शुभता होती है, जीवन में मंगल होता है, तभी तो भक्ति हो पाती है, नहीं तो माया में ही है। बुजुर्ग हो गए तब भी माया में ही है। हमारा तो एज बच्चे यही है कि वे परमार्थ के रास्ते पर जाएं, अलौकिक यात्रा के लिए तैयारी करें, शरीर छूटने से पहले अपनी यात्रा की तैयारी करें, है ना? शरीर छूटने के बाद जो बच्चे प्रार्थना करेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि अनुपमा मैं कर लूं उनके लिए, या कर लें, अच्छी बात है, पर अगर अभी वो जीवित है तो वे खुद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। खुद अपनी आगे की यात्रा की तैयारी करें तो बहुत सुंदर बात है। और महाराज कहते हैं अगर जाते जाते भी होश आ जाए तब भी कृपा हो जाती है। सो हमारा जो प्रयास है वो ये है कि जाते जाते भी अब थोड़ी सा इतना सुंदर चीज अर्जित कर लें ताकि अपनी यात्रा खुद अपनी एनर्जी से कर सकें, सदगति मिल सके, राइट? चल सके। कुछ ऐसा इतना सुंदर सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म है जप योग और जप करना, तो इसलिए वे कर सकें तो बहुत सुंदर बात है। तो हमारा उद्देश्य तो यही है कि खुद से उनकी गति हो, खुद से आगे बढ़ें, खुद से ही अपने किसी और की पूजा इत्यादि की आवश्यकता ना हो, खुद से ही आगे बहुत सुंदर बढ़े। ये होना चाहिए। और तो हम उन्हें यही कर रहे हैं ताकि वे इस पड़ाव में हैं कि अपने जाने की खुद की तैयारी स्वयं करें, ये बात है। सो ये भी बहुत सुंदर है कि पेरेंट्स को कंपेल नहीं करना, और बस यही कहना है कि कीजिएगा। हाँ, फिर प्रश्न आया कि उनके परिवार में, साधिका जी के परिवार में, उनके परिवारजन का एक बहुत मेजर ऑपरेशन है। तो मेजर ऑपरेशन है और तो क्या करें वो? तो उन्हें कहा कि वे राम नाम तो नहीं लेते, उनके जो परिवार के हैं वे ही लेती हैं। तो उन्हें कहा कि माला दे दें उनके हाथ में, और वो कहती है वो ऑपरेशन के लिए बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो माला दे दें, एक उनकी कलाई पे बांध दें और बोल दें कि भाई साहब जब भी स्ट्रेस हो तो इस माला को अपने हृदय पे लगा लीजिएगा और पहने रखिएगा, और जब वापस आए ऑपरेशन थिएटर से बाहर तब भी माला पहन लीजिएगा, जो भी सामान अपना उतार के जाते हैं वह पहन लीजिएगा वापस आके। तो उन्होंने कहा, साधिका जी ने कहा कि मैं तो 1000 की माला पे जाप करती हूँ और मेरे पास जो माला है वो महाराज श्री की दीक्षा की दी हुई माला है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं दे दूं ये? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इनका जरूर दे दीजिए, और बहुत अच्छा लगा कि परिवारजन जो ठीक भी नहीं व्यवहार करते, उनके लिए इस तरह के भाव निकले। अनंत कृपा है, अनंत कृपा है, अनंत कृपा है। और खूब कृपा बरसती है जब महाराज कहते हैं जब इस तरह की हम काम करते हैं, बहुत कृपा बरसती है। तो उन्होंने कहा कि कोई अपमानित
एटीट्यूड में बात करे तो हम क्या करें। तो वही उन्होंने, पर फिर उन्होंने बताया कि, तो उन्हें कहा कि कोई कहते वो हमें जिताते रहते हैं, हमने ये किया, होते हैं कोई बात नहीं, वे संसारी हैं कई, और पर उन्हें कहा कई साधक भी ऐसे करते हैं। सो इसलिए वो दे उन्हें, और जब वो जिताया करे तो बोला करें कि भाई साहब आप सच बोल रहे हैं, आपके कारण ही हम टिक पाए। बोलिए उन्हें, जब वे ऐसे कहते हैं, जिताते हैं, तो बोलिए उन्हें कि नहीं सच कह रहे हैं आप भाई साहब, हम आपके कारण ही टिक पाए हैं। और फिर उनकी पीठ पीछे उनकी बढ़ाई कीजिएगा। और उन्होंने कहा कि कहते कि, और जैसे अपने पेरेंट्स में, भाई बहनों में जहां हम वेंट आउट करते हैं वहां उनकी बढ़ाई कीजिएगा उनको, और उनकी कोई भी एक चीज अच्छी लगे या जैसा भी उन्होंने आपके लिए किया उसकी बातचीत कीजिएगा कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो उन्होंने बोला कि वे रामोपासना लेते हैं, तो उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। और कहते पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी बहन के साथ रोती थी, ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, और अब मैं ऐसा नहीं करती, मेरा ये करना बंद हो गया है और इससे मुझे बहुत शांति मिली है। बहुत भारी कृपा है जी, बहुत बहुत ही भारी कृपा है, बहुत ज्यादा भारी कृपा है। बहुत बहुत सुंदर है, ये सब महाराज के ही गुण हैं जो हम में आ रहे हैं, क्योंकि जो वे पढ़ाते हैं और जो करवा रहे हैं वहीं से ही कृपा बरसती, वहीं से ही कृपा बरसती। ये ऐसा बीजारोपण करना, शुभता का बीजारोपण कर, कृतज्ञता का बीजारोपण करना। कृतज्ञता जीवन में बहुत शुभता लेके आती है और आरोग्यता लेके आती है। कृतज्ञता आरोग्यता लेके आती है, बहुत सुंदर आरोग्यता लेके आती है। हम करें, हमारा ऑलमोस्ट समय हो रहा है, और बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। ओ प्रार्थना प्रार्थना 295, प्रार्थना 295। ये तो बहुत लंबा चलने वाला है, महाराज ने बड़ी खुलकर बात की है। प्रार्थना 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 बहुत काफी लंबा है, अच्छा है, अच्छा है, खूब सीखने को मिलेगा महाराज से। और कई लोग, कई रामोपासना के ग्रुप्स की भी प्रार्थना आरंभ होने जा रही है। बहुत बहुत उनका बहुत कृपा है। प्रार्थना पृष्ठ 295। उपासना में प्रार्थना बड़ी चीज है। हम जो राम नाम कहते हैं ये भी प्रार्थना है। अंडरलाइन कर लीजिए जी, हम राम नाम जो कहते हैं ये प्रार्थना है। रात दिन हम प्रकृति में रहते हैं, भौतिकवाद हम पर सवार है, इसलिए ये प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है। कौन सी प्रार्थना? राम नाम। जो राम नाम करता है वह प्रार्थना कर रहा है। प्रकृति को आराधन करने से तो अंततः प्रकृति बलवान होवे, पर भगवान को याद करने से आत्म जागृति हो जावे। इसका ये अर्थ नहीं कि आपकी संसारिक यात्रा खराब हो जाए है ना, घबरा जाते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते नहीं, महाराज भी यही कह रहे हैं कि ये अर्थ नहीं है कि आपकी संसार गड़बड़ होगा ऐसे करने से, नहीं। इसमें ना वैराग्य, ना आडंबर, ना वह त्याग जिसको बहुत लोग त्याग कहते हैं। भक्ति मार्ग में समझो ये विचार करना है कि भगवान के देव द्वार का दास बनाने का मार्ग है। कैसे हम उनके दास बन सके, कैसे हम छोटे से छोटा बन सके।
जितने महात्मा भक्ति वाले हुए हैं उन्होंने अपने को भगवान का दास ही समझा है। हमारे इस युग में महात्मा गांधी बड़े आदमी हुए हैं। ये देश डिक्टेटर शक्ति से काबू नहीं आ सकता था, किंतु इसको आत्मशक्ति ने उनके अधीन बनाया। अध्यात्मवाद दूसरे देशों में भी है, कोई अभिमान नहीं कि दूसरे देशों में नहीं, पर यह बात सच्ची है कि यहाँ के लोगों ने आत्मा परमात्मा को समझने की बहुत पहल की है। मेरा अपना अध्यात्मवाद तो एक विज्ञान की पद्धति पर है, बाकी दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कुछ और। दर्शन शास्त्र में फिलॉसफी में गहराई नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना बड़ी अच्छी चीज है और इससे बड़ा कल्याण होता है। मुझे हर्ष इसमें होता है कि यहाँ कोई ना कोई इस बात की साक्षी देने वाला होता है। वे दूसरी लाखों वाली सभाएं भी हमने देखी हैं जिनमें कहा गया तुम राम कहते हो तो क्या होगा, पर मैं अपने भाइयों से बोलूं तो वे कहेंगे कि राम नाम में तो बड़ा आनंद आता है। यदि कोई एक कह दे कि स्वरूप उसने देखा तो देखने वाले लड़कियां भी और लड़के भी, बूढ़े भी और बड़े भी। श्री परमेश्वर का रूप बनाना हमारा अपना काम है, ज्योति का आकार है। ये क्यों बताएं कि वृंदावन का स्वरूप हो और वही दिखे, क्यों बताएं? शास्त्रों ने भी यही कहा कि ये तो उसकी इच्छा है, ये तो तू जानता है कि किस रूप में तू दर्शन देना चाहता है। हम आह्वान करते हैं, किसी पर शांति के रूप में, किसी पर अवतारों के रूप में और किसी पर ज्योति के रूप में भगवान प्रकट होता है। मैं तो अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आह्वान करने से इतना लाभ है जिससे इतने निमग्न हो जाते हैं। सो हम यहीं रुकेंगे। बहुत बहुत महाराज का धन्यवाद। देखिए प्रवचन पीयूष जी में भी परमेश्वर के साक्षात्कार का, उनके दर्शन का महाराज ने कितना सुंदर प्रसाद दिया। और परमेश्वर करे आज की प्यारी सी तिथि सभी के लिए मंगलमय रहे और हम सब अपने 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 मानव जन्म को हर पल सफल बना सके, हर पल सफल बना सके। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। साढ़े गुरा ने जहाज बनाया, आओ जिन्हें पार लंघना। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजन के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार
महाराज कहते हैं कि हम सीधे होकर बैठे और अपने प्रभु को अंग संग माने। मानना है, विश्वास करना है कि प्रभु हर ओर से मुझे छू रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है प्रभु नहीं है। हर ओर से प्रभु मुझे छू रहे हैं, हर ओर से प्रभु मेरे को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, मेरे सहायक हैं। अंग संग मानना, अंगों के संग मानना, अंग संग मानना। मेरा मेरा हर एक देह का हर एक छिद्र प्रभु को छू रहा है, मानना है। महाराज कह रहे हैं कि उनका उच्चारण कीजिए, उनको नाम से बुलाइए। फिर महाराज कहते हैं कि उन्हें पुकारिए। फिर महाराज कहते हैं कि आता है याद करना। जब उन्हें अंग संग माना, कई साधक कहेंगे पर अनुपमा जब अंग संग माना है, वे हमें छू रहे हैं, तो क्या पुकारेंगे? तो छू रहे हैं ना हमें। तो फिर प्रभु को महसूस कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि वे छू रहे हैं। एक्नॉलेज कीजिए कि प्रभु आप इतने निकट हैं, मेरे अंदर भी और मेरे बाहर। अंदर भी वे, बाहर भी वे, और है ही क्या? अंदर भी वे और बाहर भी वे। जितनी देर हो सके हम बैठे प्रभु के श्री चरण, सब उनका, सब उन्हीं से। जय जय राम, जय जय।